Hello students, welcome on my YouTube channel Cam on Cam. In this video, we will discuss about the deleted topics from chemistry by CBSE. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में अभी इस समय चल रही है, उसके चलते एकेडमिक्स, स्कूल्स, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर इन सब पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो इसी वजह से CBSE ने ये डिसीजन लिया है कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया जाए। 11th 12th और 9th 10th का भी रिड्यूस किया है इन्होंने 30% सिलेबस। तो आज हम केमिस्ट्री में 11th 12th क्लास 10th 12th क्लास में क्या क्या डिलीट हुआ है, यानी हम 30% डिडक्शन की बात करेंगे कि कितना सिलेबस 30% डिडक्ट किया है और उसका साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 12th क्लास के जो पोर्शन डिलीट हुए हैं, सिर्फ हम डिलीटेड पोर्शन की बात करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम 12th क्लास की बात करते हैं। 12th क्लास में फिर से 16 चैप्टर हो गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर था, लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट का चैप्टर हटा करके 11th क्लास में रख दिया गया था, लेकिन इस साल दोबारा इसे 12th में कर दिया है। ठीक है, लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट हटा दिया था, 11th में कर दिया था, लेकिन अब इसे दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो फिर से 12th क्लास में 16 चैप्टर हो गए हैं। और एक जो चेंज लास्ट ईयर किया गया था वो ये था कि पी ब्लॉक में ग्रुप 15 हटा दिया गया था, लेकिन अब इसे भी दोबारा ऐड कर दिया गया है। हालांकि ग्रुप 15 के कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए। तो यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उनका क्या वेटेज था और डिलीट करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये भी हम साथ के साथ बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड की हटा दी गई है। सिर्फ ये चैप्टर अब आपको डिफेक्ट्स टॉपिक तक पढ़ना है। ठीक है, डिफेक्ट्स टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक। बैंड थ्योरी भी हटा दी, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आती थी। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सब हटा दिया है। और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर भी हटा दिया ये टॉपिक, यानी डिफेक्ट्स तक ही ये टॉपिक बचा है। वैसे बात करूं इस पोर्शन की तो बहुत इजी पोर्शन होता था ये, और थ्योरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन आते थे, तो बहुत इजी पोर्शन हटाया है। ओके, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बरकरार है। न्यूमेरिकल जो आता था यूनिट सेल का और कंपाउंड फॉर्मेशन वाला, वो न्यूमेरिकल इससे आ गई। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये सॉलिड स्टेट। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर रखा गया है। बस एक छोटा सा टॉपिक लास्ट में, एक लास्ट पोर्शन में आता था, एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर आई वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये हटा दिया गया है। हालांकि ये भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। अच्छी बात यह है कि ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल आया करते थे, अब वो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफी कुछ हटाया है थ्योरी पार्ट से, जैसे लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब हटा दिया गया है। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हटा दिया है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया हटाया है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिस पे फैराडे लॉ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या नहीं आएंगे, इस पे अभी संशय है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट में आता था फैराडे लॉ, ये न्यूमेरिकल पार्ट में आता था। और यहाँ पर क्या लिखा है, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, कि सिर्फ इसका जो है वो थ्योरी पार्ट हटाया गया है। तो हो सकता है कि फैराडे लॉ का क्वेश्चन आए, इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल आता था वो आए। ठीक है, फोर्थ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें भी थ्योरी पार्ट ही हटाया है। ये लास्ट में टॉपिक आता था कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन, ये लास्ट में आता था चैप्टर के। हालांकि एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड ही एक और टॉपिक है कैटलिस्ट, और इन्होंने कैटलिस्ट नहीं हटाया है। ठीक है, तो टीचर को एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, कैसे वो रिएक्टिव रिएक्शन को फास्ट करता है, ये चीजें समझाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी समझानी होती है पहले।
तो इसीलिए टीचर को एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट पढ़ानी पड़ेगा। बेशक ये लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिलीटेड है, वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए डिलीटेड है, पढ़ना आपको भी है और टीचर को भी पढ़ाना है। सरफेस केमिस्ट्री, इसमें भी इजी पोर्शन ही हटाया गया है, इमल्शन लास्ट में आता था ये टॉपिक। ये बीच का टॉपिक है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस वाला टॉपिक, एक्टिविटी सिलेक्टिविटी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से कैटलिस्ट का पोर्शन हटा दिया गया है। ये सभी कैटलिस्ट के अंदर आते थे, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट। तो यहां से कैटलिस्ट का पोर्शन हट गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत आसान थे। इसमें जो सबसे लेंदी पोर्शन था वो होता था कोलॉइड्स का, वो अभी मेंटेन रखा है। कोलॉइड्स में से कुछ भी डिलीट्स नहीं किया गया है। ओके, फिर सिक्स पोर्शन, ये अच्छी बात है। सिक्स पोर्शन ये पूरा डिफरेंट था, इस चैप्टर का लिंक किसी और चैप्टर से नहीं था, तो इसीलिए इस पूरे एंटायर यूनिट को हटा दिया गया है। ये चैप्टर ही पूरा डिलीट कर दिया गया है। 3 मार्क्स का आता था ये चैप्टर, हालांकि ये आसान चैप्टर था, बहुत फिक्स इससे क्वेश्चन आते थे, फिक्स क्वेश्चन होते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि ये चैप्टर हटा दिया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे लेंदी चैप्टर है, ये सबसे लेंदी चैप्टर है। अभी तक इसकी वेटेज 8 मार्क्स की होती थी। ठीक है, 8 मार्क्स की वेटेज होती थी इसकी। इसमें क्या है, जो कंपाउंड्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेनली कंपाउंड है, उनके प्रिपरेशन में प्रॉपर्टी हटा दी गई है। जैसे कि फॉस्फीन फास्फोरस का कंपाउंड था, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का कंपाउंड, और जो ग्रुप 15 ऐड हुआ है उसमें सिर्फ क्या हटाया है, एक नाम मात्र का इन्होंने चेंज किया है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हटा दिया, वो भी सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं करना, बाकी सारी आपको चीजें करनी है, रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह ये सब करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ही हटाया है। तो अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसमें हमें 4 ग्रुप पढ़ने होते हैं, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। और ये तीनों ग्रुप मिलाकर के जितना बड़ा पोर्शन क्रिएट करते थे इस चैप्टर का, उतना अकेला ये चैप्टर 15 है। और चैप्टर 15 से सिर्फ क्या हटाया है, सॉरी चैप्टर 15 कह रहा हूँ, ग्रुप 15 से सिर्फ क्या हटाया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ये फॉस्फिन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी सिर्फ ये हटाया है। ठीक है, फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म इतना ज़्यादा लेंदी नहीं था ये पोर्शन। कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड, ये सभी क्या हैं, हटा दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट डीएनएफ ब्लॉक, ये भी 5 मार्क्स का होता था। ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक ये इनऑर्गेनिक पोर्शन में आते थे। यहाँ से क्या हटाया, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लास्ट का पार्ट हटा दिया है, यानी एफ ब्लॉक से कुछ डिलीट किया गया है पोर्शन। लेकिन डी ब्लॉक से जो पोर्शन हटा है वो ये है, केमिनोफोर और K2Cr2 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा चेंज है ये। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते थे, पोर्शन लेंदी था, इनके पहले हम प्रिपरेशन पढ़ते थे फिर प्रॉपर्टी। ओके, तो डीएनए ब्लॉक से ठीक ठाक, अगर हम चैप्टर की वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक ठाक इसमें डिलीट किया गया है। फिर 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे अच्छे खासे पोर्शन हटाए गए हैं, जैसे स्ट्रक्चर, स्टीरियो आइसोमेरीज और इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब हटा दिए गए हैं। ओके, तो ये ठीक ठाक चेंज है। स्टीरियो आइसोमेरीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये भी यहाँ से भी ठीक ठाक पोर्शन हटाया है। हाँ, नेमिंग आपको करनी है, नेमिंग सीखनी पड़ेगी, इसमें भी नोमेनक्लेचर होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, नोमेनक्लेचर और ये थ्योरी वगैरह आपको पढ़नी पड़ेगी। पीबीटी थ्योरी आती थी इसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी जिसे बोलते हैं। ओके, 10th हेलोएल्केन हेलोएरिन, नेग्लिजिबल चेंज बोल सकते हो आप, लगभग पूरा चैप्टर ही आपको करना पड़ेगा, बस लास्ट में ये एक पेज का टॉपिक होता था कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स के यूजेस और इनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जिसमें डीडीटी का स्ट्रक्चर आ जाता था, या क्लोरोफॉर्म के बारे में आया, लेकिन यहाँ पर
ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में क्वेश्चन आता था, बहुत कम बार आए हुए हैं, ना के बराबर ही इनके क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, तो फिर भी कुछ टॉपिक हटाया तो अच्छा ही है। हेलो एल्केन, सॉरी, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बाद अल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसमें भी नेग्लिजिबल चेंज है, सिर्फ मिथेनॉल और इथेनॉल का क्या है, स्पेशल रेफरेंस हटा दिया, सारा पोर्शन आपका एज इट इज रखा है, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन अल्कोहल, फिनोल और ईथर से रिलेटेड सब चीज एज इट इज रखी गई है। और ऑर्गेनिक में एक और धोखा आपके साथ किया गया है, वो धोखा सबसे बड़ा धोखा है, चैप्टर 12 से कुछ नहीं हटाया गया। चैप्टर 12 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें कोई पोर्शन हटाया ही नहीं गया है, सबसे लेंथी चैप्टर भी था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, एमाइंस में कह सकते हैं डाइजोनियम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। ना भी हटाते तो भी ठीक ही रहता, क्योंकि डाइजोनियम की मुझे लगता है आपको रिएक्शन फिर भी समझनी ही पड़ेगी, टीचर को ये डाइजोनियम का टॉपिक पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि डाइजोनियम कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, कन्वर्जन्स। ठीक है, इनमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। फिर अब मैं आपको सबसे अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ, वो है 14, 15 और 16, लास्ट 3 चैप्टर के लिए 14 से भी अच्छा खासा पोर्शन हटाया गया है। इसमें ओलिगोसैकेराइड का टॉपिक हटा दिया, हालांकि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड एज इट इज रखे गए हैं। सॉरी, ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही डाइसैकेराइड आता है। मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, अगर कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बन रहा है तो ग्लूकोज से ही बनता था मेनली, और फ्रुक्टोज टॉपिक रखा गया है आपका एज इट इज। ओलिगोसैकेराइड यानी सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसैकेराइड, बाकी सारे पोर्शन हटा दिए गए हैं, यानी सिर्फ इसमें अब आपको मोनोसैकेराइड ही पढ़ने हैं। दूसरा, विटामिन पूरी तरीके से हट गया, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सब एक्सक्लूड हो गए हैं, हट गए हैं। तो अब मेनली टॉपिक बचे क्या है, इसमें 3 टॉपिक मेनली बचे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी हम कह सकते हैं जितना पोर्शन बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट का होता था उसका 40% हटा दिया गया है। प्रोटीन पूरा ही रखा गया है, प्रोटीन को एज इट इज रखा गया है। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, अगर बायो वाले स्टूडेंट हैं तो उनको न्यूक्लिक एसिड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। ठीक है, सिर्फ डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा जाता था इसमें, और उसे भी एज इट इज रखा गया है। ठीक है, 15 हटा दिया गया है, 16 हटा दिया गया है, और दैट इज गुड न्यूज। और इसका मतलब ये हुआ है, अगर मैं एनालिसिस करूं तो 3 चैप्टर आपके पूरी तरीके से डिलीट कर दिए गए हैं। हालांकि ये इजी चैप्टर थे, ठीक है, पॉलीमर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स का आता था, ये भी 3 मार्क्स का आता था। और आपका जो 6 चैप्टर मेटलर्जी वाला हटाया गया है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला, जिसे शॉर्ट में मेटलर्जी वाला चैप्टर बोल देते हैं, वो भी 3 मार्क्स का होता था। तो ये कुल मिला के 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। और चैप्टर 14, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में अच्छे खासे टॉपिक्स को हटाया गया है। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर रिव्यू ये देना चाहूँगा कि जो भी नेसेसरी पोर्शन होना चाहिए था 12th क्लास के हिसाब से अच्छा इसमें चेंज किया गया है। ठीक है, सिचुएशन देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लोग क्यों नहीं हटा सकते, सीबीएसई में जो बैठे हुए हैं उन्होंने ज़्यादा टॉपिक क्यों नहीं हटाए, जो ग्रुप, जो टीचर का ग्रुप है वहाँ पर। बेटा देखिए, आप 11th कर ही चुके हैं, नीट और आईआईटी कभी ना कभी ये सिचुएशन ठीक ही होगी। नीट आईआईटी के लिए जो टॉपिक रखे गए हैं, बरकरार रखे गए हैं 12th में, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादातर उसे हटाया गया है, और ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ कि जो भी टॉपिक हटाए गए हैं वो ठीक ठाक हटाए गए हैं। तो 30% यहाँ पर आपका पोर्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से आपके साथ इंसाफ किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11th क्लास की। 11th क्लास के 14 चैप्टर हैं। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लोड तो इस तरीके से कम हुआ है कि जो चैप्टर नंबर 5 था, यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट भी पढ़ाया जाता था, और सॉलिड स्टेट काफ़ी लेंदी है। ठीक है, तो वो हटा करके वापस 12th क्लास में कर दिया गया है। और पी ब्लॉक में ग्रुप 15 यहाँ पर था,
इसे भी हटा करके 12th क्लास में रख दिया गया है, तो कुछ तो लोड ऐसे कम हो गया है, ठीक है। और चैप्टर के बीच में भी कुछ टॉपिक डिलीट किए गए, हालांकि अगर मैं 12th क्लास से कंपेयर करूं तो इतने ज़्यादा चैप्टर में से जो पोर्शन डिलीट हुआ है इतना ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेग्लिजिबल चेंज। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, नेचर ऑफ मैटर क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, बच्चे बच्चे से मतलब है 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये बहुत इजी पोर्शन है, ठीक है, ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। चैप्टर 2 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी ये भी आप जानते हो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हालांकि जो डिटेल में यहाँ पर 11th में पढ़ना था, भाई ऑब्वियस सी बात है 11th में ये बताया जा रहा है तो डिटेल में ही होगा, उतने डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है तो आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, ये भी आपकी 9th में था, थॉमसन मॉडल, सॉरी थॉमस कह रहा हूँ, रदरफोर्ड मॉडल और उसके लिमिटेशन, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब भी नहीं पढ़ना है आपको। बाकी जो मेन टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट के, जैसे मेन टॉपिक और खतरनाक भी बोल सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, खतरनाक तो खैर कुछ होता नहीं है, ये होता है कि बस कुछ टॉपिक हार्ड होते हैं, हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है उन्हें समझने के लिए। एज अ टीचर मैं भी टीचर हूँ, ठीक है। और एज अ टीचर मैं कहूँ तो देखिए हार्ड टॉपिक कुछ नहीं है, बस किसी टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा वर्क आउट करना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई हमें इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्री और मोलरिटी, ये सारे टॉपिक जो थे इन्हें एज इट इज रखा गया है और रखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो अगले साल 12th में जब वापस सिचुएशन ठीक होने पर टॉपिक्स को री एंटर करा जाएगा, दोबारा उन टॉपिक्स को लाया जाएगा, फुल सिलेबस जब आप पढ़ोगे तो वहां दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ये रखना ही पड़ा है। तो गुड डिसीजन है, ये अच्छा डिसीजन है। मैं यहाँ पर सीबीएसई के किसी डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बच्चों के हिसाब से एक अपना व्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एनालिसिस का यही मतलब है मेरा, वरना हमसे ज़्यादा होशियार और समझदार लोग वहाँ पर बैठे हैं, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने डिसीजन लिया है। फिर थर्ड चैप्टर, इसमें भी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट ये आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर ही समझिए। ये आपने 10th में पढ़ रखा है, सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ओके, डोमिनियर स्ट्राइड, ये सब पढ़ते थे, वही यहाँ पर भी पढ़ाया जाता, बस थोड़ा डिटेल वाइज। चैप्टर 4, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, नथिंग इज डिलीट, ये आपको कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा डिसीजन इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर 4 है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका पूरा बेस तैयार करता है अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स भी। इसी चैप्टर से जो दूसरे रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे आप बाद में यहाँ पर एस ब्लॉक पढ़ोगे, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 12th में भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इनको समझने के लिए ये सब जरूरी था, केमिकल बॉन्डिंग समझना और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। तो अच्छा हुआ यहाँ से कोई टॉपिक नहीं हटाया। और ये जो चैप्टर है नेट और आईआईटी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिफ्थ फिफ्थ में अच्छा खासा टॉपिक हटाया गया है, सिर्फ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ गैस लॉ ले दे करके बचे हैं, गैस लॉ, जिसमें आप और भी लॉज पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैग लॉ, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे, ये बचा हुआ है। लिक्विड स्टेट की बात करूं तो ये सिर्फ हम 3 टॉपिक पढ़ते थे वैसे तो, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया, थियोरेटिकली बस हमें समझना है ये सब होता क्या है, ठीक है। और उनके बेसिस पे अगर आएगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, न्यूमेरिकल वैसे भी कम ही आता था इस पे, हाँ डेरिवेशन नहीं करनी है आपको। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस से जो टॉपिक हटाया गया है वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और क्रिटिकल टेम्परेचर, ये काफी अच्छा टॉपिक हुआ करता था, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसे मेरे ख्याल से रखना चाहिए था, ठीक है, मेरे ख्याल से तो रखना चाहिए था, क्योंकि जब आप चैप्टर 5 पढ़ते हैं 12th क्लास में एडजॉर्प्शन का, इसमें एक टॉपिक आता है एडजॉर्प्शन,
तो उसमें ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपको हेल्प करता है समझने के लिए। उसमें एक छोटा सा पोर्शन आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हटा दिया गया है। ये ना भी हटाते, ये जैसे क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम आपको दिखा दिया गया है, ये इस चैप्टर में तो हटा दिया, लेकिन इस चैप्टर में नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में तो आप पढ़ोगे ही। वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं था, ठीक है, नॉट लेंथी टॉपिक। और क्राइटेरिया जानना ही चाहिए बच्चों को। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये अच्छा किया, हटा दिया, काफी लेंदी भी होता था ये। और हेंडरसन इक्वेशन हटा दिया इसमें से, ठीक है। बाकी इक्विलिब्रियम को भी यूं कहे तो एज इट इज ही रखा गया है। रेडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हटा दिया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, और इनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये सब पूरा सीखना है। और क्वेश्चन भी इन्हीं का ही आता था। अगर रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो बैलेंसिंग का ही आता था, ठीक है, या रेडॉक्स के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट से आता था। ये इससे तो आता ही नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन तो बनता ही नहीं था, हटा दिया, ठीक ही है। नाइन्थ हाइड्रोजन, इससे कुछ पोर्शन हटाया गया है, जैसे आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना नहीं है। हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते थे, जैसे H2O, हाइड्राइड्स, H2O2 और हैवी वाटर एक आता था लास्ट में टॉपिक, जो कि बहुत छोटा, ये एक पैराग्राफ है बस, एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसको तो नेग्लिजिबल ही मान के चलो। D2O को पहले से ही, H2O2 इस बार हटा दिया है। और हाइड्रोजन के कुछ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूजेस, ऑलमोस्ट हाइड्रोजन को भी समझो हटा दिया है। तो यही दो टॉपिक, यानी वाटर और हाइड्राइड्स आपके बचे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले भी जब क्वेश्चन हाइड्रोजन से आता था तो मोस्टली वाटर और हाइड्राइड से ही आता था। फिर मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट। जो मेन आइडिया है इस चैप्टर का वो एज इट इज रखा गया है। बस एस ब्लॉक चैप्टर के एंड में जो कंपाउंड्स होते थे, किसके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंपाउंड, ठीक है, उनका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, ये सब चीजें हटा दी गई है। लास्ट में ये थोड़े बहुत पोर्शन आते थे, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। कंपाउंड्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ये हटाया है। इसी तरीके से सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, इसमें भी मेन आइडिया एज इट इज बनाया हुआ है। सिर्फ कंपाउंड्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जैसे ग्रुप 13 में बोरोन एल्यूमिनियम मेन होता था, बोरोन एल्यूमिनियम, और ग्रुप 14 में मेन होता था कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। तो उन्हीं से ही उन्हीं के ही कंपाउंड को हटा दिया गया है। बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड, ये हटा दिए गए हैं, ओके। एल्यूमिनियम में ना के बराबर ही चेंज है, एल्यूमिनियम रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कालीज, और कुछ नहीं हटाया गया है। अच्छा, कार्बन में, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे उसका ऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हटा दिए गए हैं। और सिलिकॉन में अच्छा खासा चेंज है। सिलिकॉन में तो सारे ही सिलिकेट, जियोलाइट, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं सिलिकॉन के कंपाउंड्स में। तो ना के बराबर ही सिलिकॉन का टॉपिक बचता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ओके। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये दोनों मिलकर के, ये दोनों पोर्शन, ये ऑर्गेनिक के ये दो ही चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन, ये 14 मार्क्स का बनता था, 14 मार्क्स का, ठीक है। इसमें मेन आइडियाज को रखा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे रखा गया है, टेक्निक्स पूरी हटा दी गई है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी मेन चीज़ें आप पढ़ोगे, इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ोगे, नोमेनक्लेचर करना आप सीखोगे, नोमेनक्लेचर इज मेन थिंग, ठीक है, नोमेनक्लेचर आप करना सीखोगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पढ़ोगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ोगे, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब मेन टॉपिक बनाए रखे हैं। और अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ जितना आप अच्छे से सीखेंगे 12th में, उतना ही बेटर आप ऑर्गेनिक करेंगे। हाइड्रोकार्बन में नेग्लिजिबल चेंज है, लगभग आपको पूरा हाइड्रोकार्बन एज इट इज पढ़ना है।
ठीक है, सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ हेलोजन हटाया गया है, वो भी रिएक्शन हेलोजनेशन का मैकेनिज्म हटाया गया है, हेलोजनेशन सॉरी हेलोजन वर्ड बोला मैंने, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन हटाया गया है, उसका रिएक्शन एज इट इज रखा गया है, ठीक है। और ये छोटी सी रिएक्शन होती थी कंबशन पायलाइसिस, ये भी हटाया गया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर नेग्लिजिबल चेंज है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जी हाँ, चलो जाते जाते ये तो भला कर ही दिया कि 11th क्लास में से कोई तो एक चैप्टर प्रॉपर डिलीट किया है, ठीक है, वरना 12th में 3 डिलीट किए हैं। तो 11th में ये चीज़ें केमिस्ट्री से डिलीट हुई हैं। अगर मैं कंपेयर करूं 11th और 12th का, तो 11th के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। और ठीक ही है, अगर ऐसा किया है 11th क्लास के बच्चों के साथ तो ठीक ही है, क्योंकि जितना वो 11th में सीखेंगे 12th उतना ही उनके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि 12th में ही सारा बेसिक टॉपिक्स बच्चों 11th में ही सारा बेसिक टॉपिक्स है, ओके। 12th में उसका मोस्टली एप्लीकेशन ही आप करते हो, तो कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं 11th 12th के। हालांकि फिर भी कुछ पोर्शन और डिलीट किए जा सकते थे, ठीक है, जैसे कि कंपेरेटिवली 11th क्लास को वैसे भी टाइम कम मिलेगा, न्यू केमिस्ट्री होगा, ठीक है, बच्चों को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उस हिसाब से देखा जाए तो 30% तो नहीं इन्होंने कम किया है, ठीक है, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, यही हमें पढ़ना है और पढ़ाना भी है, ओके। चलिए चलते चलते लास्ट में 10th और 12th सॉरी 10th और 9th की भी बात कर लेते हैं। 10th में एक तरह 10th में चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चैप्टर का केमिस्ट्री पोर्शन पूरा बनता है, केमिकल सब्सटेंस, जिसे एक ही यूनिट में रख दिया गया है, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें चैप्टर 4 में बहुत ज्यादा डिलीट किया गया है, ये देखिए चैप्टर 4 था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें नोमेनक्लेचर हटा दी गई है, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस हटा दिया गया है, सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट हटा दिया गया है, इथेनॉल और इथेनॉल की, ठीक है, ये टॉपिक हटा दिया, हाँ सिर्फ प्रॉपर्टी और यूजेस उनको पढ़ना है, ठीक है, बस थोड़ी बहुत रिएक्शन है, बहुत सारा पोर्शन जो है मैं कहूँगा हटा ही दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर, बस स्ट्रक्चर वगैरह आपको बनाना सीखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नेमिंग नहीं, हल्की फुल्की नेमिंग भी आपको करनी है कंपाउंड की, ओके। तो यहाँ पर मैं कोई रिव्यू नहीं देना चाहूँगा, जैसा फोर्थ चैप्टर एक लेंथी चैप्टर होता था, बस उसमें से ही बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो ठीक ही है, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी का प्रोसेस भी हटा दिया गया है, रोस्टिंग कैल्कुलेशन वगैरह ये सारा थोड़ा हटा दिया गया है पोर्शन, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है ये मेटल एंड नॉन मेटल में, बाकी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को एज इट इज ही रखा गया है, देयर इज नो चेंज। 9 क्लास में उनकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सब मिलाकर के केमिस्ट्री का पोर्शन बनता था, जिसे हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते थे, मैटर नेचर एंड बिहेवियर। इसमें अगर मैं कहूँ तो चैप्टर फर्स्ट से बहुत सारे पोर्शन डिलीट हुए हैं, चैप्टर 2, थर्ड और फोर्थ को, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर को एज इट इज रखा गया है, ठीक है। यहाँ से इवोपरेशन हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, इवोपरेशन हटा दिया है, ठीक है, कंडेंसेशन सब्लिमेशन, इवन डेफिनेशन ऑफ मैटर भी हटा दिया गया है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन भी ऑन द बेसिस ऑफ शेप वॉल्यूम डेंसिटी, इन सब बेसिस पे ये चीज़ें हटा दी गई हैं, ओके। तो ये था 12th, 11th, 10th और 9th में सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन से क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल और थोड़ा सा उसका एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।